फुटेज आप लोगों को नहीं मिला, एक सेटिस्फाई की फुटेज मिला। वीआईपी मुलजिम की वीआईपी पेशी। क्वेटा में ट्रैफिक सार्जेंट को कुचलने का केस। एमपीए मजीद खान अचकजई एक ही दिन में 2 बार अदालत में पेश। 5 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले, हथकड़ी से आजाद। आप लोगों को पुलिस वालों ने पहले से दावत दी थी? बेशर्म। सहाफियों से बदतमीजी। बम धमाके की वीडियो मिलती नहीं, हादसे की फुटेज मिल जाती है। लाडले एमपीए मजीद खान अचकजई मीडिया नुमाइंदगान से उलझ पड़े। वज़ीर आज़म तमाम से अपील है कि हमें इंसाफ फराहम कर दिया जाए। मजीद अचकजई जिन्होंने हमारे वालिद को शराब के नशे में धुत होकर बेवजह और बेमानी कत्ल कर दिया और जितनी बेदर्दी से उन्होंने हमारे वालिद का कत्ल किया, हम उन्हें कतन कभी भी माफ नहीं करेंगे। दियत नहीं लेंगे, इंसाफ दिया जाए। कोयटा में गाड़ी की टक्कर से जामबहक ट्रैफिक एहलकार के वरसा की दुहाई। दादरसी के लिए किसी ने राबता नहीं किया, अहले खाना का शिकवा। रिटायर्ड सफदर से जेआईटी की 5 घंटे तक पूछताछ। नवाज शरीफ का नहीं, नजरिए पाकिस्तान का एहतसाब हो रहा है। वजीर आजम के दामाद का वापसी पर शिकवा, जुलेखा का भी तस्करा। रवैया उनका अच्छा था, उनको सवाल बाहर से आ रहे थे, वो पूछ रहे थे। काफी लंबा टाइम हो गया मगर सारी रात किस्सा करते रहे। सुबह फिर पूछा जुलेखा लड़की थी या लड़का था। ये पानामा साजिश केस, ये तमाम नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ है और ये सारा काम इमरान खान के हाथ में अनूद और यहूद ने दिया हुआ है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का इस्लामाबाद में एक प्लॉट, कीमत सिर्फ 2.5 लाख। 160 कनाल ज़राई अराजी, 10 लाख का सोना, 40 लाख कैश के मालिक। इलेक्शन कमीशन ने जेआईटी को सब बता दिया। शरीफ खानदान के रिकॉर्ड की तैयारी। एफबीआर ने 28 जून की छुट्टी मंसूख कर दी। ईद के तीसरे रोज ऑफिस मामूल के मुताबिक खुलेगा। चीनी वजीर खारजा की इस्लामाबाद आमद। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में आला सतह का इजलास। हालिया दहशतगर्दी के बाद मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईद की खुशियां सोग में तब्दील। पारा चिनाब में हर आंख अश्कबार। शहदा की तादाद 50 हो गई, 300 से ज्यादा जख्मी। कोयटा खुदकुश हमले का मुकदमा दर्ज। कराची में 4 अहलकारों की टारगेट किलिंग। दहशतगर्दों ने अमजद साबरी के कत्ल वाला तरीका अपनाया। इब्तदाई तहकीकात। औरंगी, बल्दिया और साइट में छापे, 4 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कराची पुलिस के एहलकार सड़क पर सहरी करें ना इफ्तार। होटलों पर बैठकें बंद। गश्त और स्नैप चेकिंग के दौरान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना लाजमी होगा। आईजी सिंध का हुक्म। मुल्कीर ऑपरेशन रद्दुल फसाद। पेशावर में 3 दहशतगर्द हलाक। डेरा बुख्ती, कहान और पशीन में कार्रवाइयां। एक तकरीब कार गिरफ्तार। फैसलाबाद, गोचरा और जड़ावाला में 12 मुश्तबा अफराद जेरे हिरासत। दहशतगर्दी की नई लहर। भारत और रॉ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। वजीर दाखिला का सिक्योरिटी हुक्काम से राब्ता। अफगान सरहद की मॉनिटरिंग मजीद सख्त करने पर इत्तफाक। मीठा जहर बांटने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त।
पंजाब फूड अथॉरिटी के कई शहरों में छापे। लाहौर में केक्स एंड बेक्स, शीजान बेकर्स और बट स्वीट्स को लाखों रुपए जुर्माना। अवाम लुटेरों के रहमो करम पर कराची पुलिस ईदी समेटने में मसरूफ। हैदरी मार्केट में शहरियों ने डाकू को पकड़ लिया, मारपीट करके पुलिस के हवाले किया। मेरे बेटे जब तानी है, मेरा बेटा भी गाड़ी में डरा हुआ है, ठीक है, और 20 मिनट तो उसने मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने अल्लाह का नाम लेके कूद दिया उसके ऊपर। काफ़ी लड़ा, उसके बाद एक तो भाग गया। जो पुलिस वाले आए उन्होंने माशाल्लाह हमारे साथ साबुन के हम पे फायर किया उल्टा। तकरीबन 1.5 घंटे बाद पुलिस आई है। मस्जिदुल हराम में खुदकुश हमले की नाकाम कोशिश, जद्दा से खातून समेत 5 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। सऊदी अरब में अहम मकामात की सिक्योरिटी सख्त। कतर ने सऊदी इत्तेहाद के 13 मुतालिबात मुस्तरद कर दिए। किसी को खुद मुख्तारी महदूद करने और खारिजा पॉलिसी पर असरअंदाज होने नहीं दिया जाएगा। हुक्काम का टका सा जवाब। चांद नजर आ गया। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में ईद उल फित्र कल होगी। जापान, हांगकांग, इंडोनेशिया समेत कई ममालिक में भी ईद मनाने की तैयारियां। दुबई चले गए पोपलजई। टिकट की कॉपी दुनिया न्यूज पर 2 अगस्त को वापसी होगी। मुल्क भर में ईद एक ही दिन होगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। कल चांद नजर आने के वाज़े इम्कानात। वक्त कम और मुकाबला सख्त, सब काम छोड़ छाड़ निकल पड़े खरीदार। ईद शॉपिंग की गहमा गहमी, बाजारों में रश, मनपसंद चीजों की तलाश। अच्छा, तो पक्का प्लान किया है कि पॉकेट जो है बिल्कुल ही खाली करवानी? हो चुका है, नहीं हुई, खाली नहीं हुई है, अभी रहता है। अपने लिए मुझे कुछ नहीं लेना होगा, मेरे ख्याल में वो भी इनके ऊपर खर्च करना होगा, मुझे यूँ लगे। ईद साल में एक दफा आती है और इसे जोशो खरोश के साथ मनाना चाहिए। मर्दों का चल चल के सारा जोश और खरोश जो है ना खत्म हो जाता है। बीवियों की खरीदारी मर्दों की जेब पर भारी। एक ख्वाहिश के बाद अगली फरमाइश, शोहरों ने सर पकड़ लिए। बीच सड़क पर नोक झोंक। सजने संवरने की ख्वाहिशमंद खवातीन का ब्यूटी पार्लर पर पड़ाओ। घंटों इंतजार के बाद 16 सिंगार, हाथों पर रचने वाली मेहंदी लगवाने का भी इंतजाम। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को, जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। मीठी ईद पर मौसम खुशगवार। पीर से मानसून बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अब्रे करम बरसेगा। कराची में रिमझिम का इम्कान। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया है और सऊदी अरब में ईद उल फित्र कल होगी। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ्रांस में भी ईद उल फित्र का यानी कि शव्वाल का चांद नजर आ चुका है। शव्वाल मुकर्रम का चांद सऊदी अरब में नजर आ गया है और इस तरह से सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में कल ईद उल फित्र मनाई जाएगी। आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और फ्रांस में भी ईद उल फित्र का चांद नजर आ गया है और यहाँ भी कल ईद मनाई जाएगी। और पाकिस्तान में महकमे मौसमियात का यह कहना है कि ईद का चांद कल नजर आने के वाज़े इम्कानात हैं। पाकिस्तान में ईद उल फित्र 26 जून को होने की तवक्को है। कल शाम चांद की उम्र 50 घंटे के करीब होगी। जी बिल्कुल। और महकमा मौसमियात का यह कहना है कि चांद की उम्र अगर 30 घंटे से जायद हो तो उसके नजर आने का इम्कान बढ़ जाता है और लिहाजा कहा जा रहा है कि 26 जून को ईद उल फित्र पाकिस्तान में हो सकती है। और इस हवाले से महकमा मौसमियात ने यह प्रेडिक्शंस दे दी हैं कि चांद नजर आने के वाज़ेह इम्कानात हैं।
और अभी आपको बताएं, पाक फौज का कहना है कि दहशतगर्दों को पूरी ताकत से खत्म किया जाएगा। आर्मी चीफ की सरबराही में आला सतह का इजलास जारी है। जराये के मुताबिक इजलास में मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात का भी जायजा लिया जा रहा है। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे मजीद जान लेते हैं। इमरान, बताइएगा इस इजलास की तफसीलात। जी, हंगामी तौर पर ये इजलास तलब किया गया आर्मी चीफ की जानिब से, जिसकी सदारत वो कर रहे हैं, और इस वक्त जो मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके हवाले से जायजा लिया जा रहा है। जो गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दी के हमले हुए उसके हवाले से जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उसका जायजा लिया जा रहा है। 2-3 बहुत अहम बातें हैं जो मौजूआत हैं जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है, खुसूसी तौर पर जिसके बारे में कल भी ये कहा गया था ISPR की जानिब से भी और पाक फौज की जानिब से भी कि पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो है वो सर्वेलेंस का निजाम मजीद सख्त करने के हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान। मुल्कगीर ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी है। पेशावर में 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। डेरा बुक्की, काहान और पशीन में भी कार्रवाइयां की गई हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान तकरीबकार गिरफ्तार किए गए, जबकि फैसलाबाद, गोजरा और जड़ावाला से 12 मुश्तबा अफराद धरे गए हैं। खुदकुश धमाकों के बाद आपको बताएं कि मुल्कगीर ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी है, जिसमें 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। डेरा बुक्की, काहान और पशीन में भी कार्रवाइयां की गई हैं। अभी आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज होने वाले खुदकुश धमाकों के बाद पारा चनार सोगवार है। शहर के बाजार आज बंद रहे। इस वाक़े में शहदा की तादाद अब 50 हो चुकी है। आपको ये भी बताएं कि 23 शदीद जख्मी इस वक्त लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में ज़ेरे इलाज हैं। गुज़श्ता रोज जाँ बहक होने वाले अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। चनार में इंसानियत के दुश्मनों ने मासूम लोगों को खून में नहला दिया। खुदकुश हमलों के बाद शहर की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। शहर की मार्केटें और बाजार बंद रहे। जाए वकुआ पर बिखरा हुआ सामान तबाही की दास्तान सुना रहा है। सानहे में जांबाक अफराद को नमाज़े जनाजा के बाद मुख्तलिफ इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पारा चनार में शहरियों ने पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना दिया। शहर में मोबाइल फोन सर्विस कल रात से मुअत्तल है। दाखिली और खारजी रास्ते सील हैं। धमाके में शदीद जख्मी होने वाले 23 अफराद लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में ज़ेरे इलाज हैं। उन्हें सर और सीने पर ज्यादा जख्म आए हैं। पारा चनार शहर में मोबाइल फोन सर्विस कल रात से मुअत्तल है। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते भी सील हैं। कराची में 4 अहलकारों की टारगेट किलिंग। दहशतगर्दों ने अमजद साबरी के कत्ल वाला तरीका अपनाया। इब्तदाई तहकीकात में ये बात कही गई है कि दहशतगर्दों की जानिब से जो तरीकाकार अपनाया गया था, ऐसा ही तरीकाकार अमजद साबरी के कत्ल में भी अपनाया गया है। गुज़िश्ता साल जून में ही अमजद साबरी को भी कत्ल किया गया था और अब पुलिस एहलकारों को टारगेट किया गया है। ऐसे में उन्हें टारगेट किया गया जब वो एक होटल पर बैठे थे और 4 पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद अभी जो इब्तदाई तहकीकात हुई हैं उसमें यह पता चला है कि तरीक़ाकार वही था, वही तरीका अपनाया गया है। कराची के साइट एरिया में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाला कांस्टेबल खालिद घर का वाहिद कफील था। 4 माह बाद मुलाजमत से रिटायर्ड होना था। अहले खाना पर क्या गुजर रही है, ये बता रहे हैं फैसल शकील अपनी इस रिपोर्ट में। अभी आता हूँ, खाना खा लियो। अच्छा बेटा, तू आगे पढ़ पाएगा। दुखियारी माँ पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। कराची के इलाके साइट में गुज़िश्ता रोज दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद होने वाले कांस्टेबल खालिद की मैयत घर पहुंची तो कोहराम मच गया। जवान मौत पर हर आंख अश्कबार थी। खालिद न सिर्फ अहले खाना बल्कि अहले महल्ला का भी बड़ा ख्याल रखता था। रोजे का सामान दे के गए थे अम्मा को कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ, आप खोल लेना रोजा। खालिद की शहादत पर अहले खाना को फख्र तो है, लेकिन उसकी जुदाई का दुख भी है। 3 साल पहले वालिद साहब का इंतकाल हुआ, अब भाई का सहारा भी नहीं रहा।
शहीद कांस्टेबल खालिद 1991 में भर्ती हुआ था। उसकी रिटायरमेंट में 4 माह बाकी थे। खालिद की नमाज जनाजा घर के करीब आके जामा मस्जिद रब्बी में अदा की गई। खालिद को औरंगी टाउन के मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद कांस्टेबल खालिद अलाउद्दीन के अहले खाना का हुकूमत से मुतालबा है कि वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके करार वाक़े सजा दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ फैसल शकील, दुनिया न्यूज़, कराची। और अब आपको अहवाल सुनाते हैं वीआईपी मुलजिम एमपीए मजीद अचकजई की वीआईपी पेशी का। 5 रोजा रिमांड पर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है, लेकिन ऐसे में वो हथकड़ी से आजाद रहे। पेशी के मौके पर एमपीए साहब सहाफियों के साथ भी उलझ पड़े। आप लोगों को नहीं मिला एक की फुटेज मिला। कोयटा में वीआईपी मुलजिम की वीआईपी पेशी। ट्रैफिक एहलकार को गाड़ी से कुचलने के केस में गिरफ्तार रुकने बलोचिस्तान असेंबली मजीद खान अचकजई की हथकड़ी के बगैर अदालत में पेशी। पुलिस ने मजीद खान अचकजई को जुडिशल मजिस्ट्रेट शाहनवाज लांगू की अदालत में पेश किया, लेकिन रिमांड हासिल के बगैर वापस थाना सिविल लाइन मुंतकिल कर दिया गया। 1.5-2 घंटे के बाद दोबारा कचहरी लाया गया और जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को 5 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मौके पर एमपीए की सहाफियों से तल्ख कलामी भी हुई। उनका कहना था कि सहाफियों को बम धमाके की फुटेज नहीं मिलती, मगर अरकान असेंबली की फुटेज मिल जाती है। आप लोगों को पुलिस वालों ने पहले से दावत दी थी? बेशर्म। कल जो 17 मरे थे उसका तो फुटेज आप लोगों को नहीं मिला। ये कल जो कोटा में वाकया हुआ इसका फुटेज आप लोगों को नहीं मिला। एक स्पाई की फुटेज मिला। हाँ? खत्म करो यार, निकलते हैं हम लोग ले लें। ट्रैफिक एहलकार को सफाकाना तरीके से टक्कर मारने के फुटेज सामने आने के बाद एमपीए मजीद अचकजई को रात गए घर से गिरफ्तार किया गया था। कोयटा में जामबहक होने वाले ट्रैफिक सार्जेंट अताउल्लाह के तौसा में आबाई गांव में फजा सोगवार है। वो रसा कहते हैं कि मजीद अचकजई को माफ करेंगे, दियत लेंगे। अताउल्लाह ने बेवा, 2 बेटे और 3 बेटियां सोगवार छोड़ी हैं। इतनी बेदर्दी से उन्होंने हमारे वालिद का कत्ल किया, हम उन्हें कतन कभी भी माफ नहीं करेंगे। कानून बनाने वाला कानून के रखवाले की जिंदगी ले गया। बासर एमपीए मजीद अचकजई की बड़ी गाड़ी तले बेदर्दी से कुचले जाने वाले ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर अताउल्लाह के तौसा में आबाई गांव साबुखैल में फिजा सोगवार। बरसा गम से निढाल। बदकिस्मत अताउल्लाह ने ज़ईफ वालिदैन, बेवा, 2 बेटे, 3 बेटियां सोगवार छोड़ दी। एक बेटी FC की तालिबा है। गम की तस्वीर अताउल्लाह के अहले खाना फट पड़े। वजीर आजम और चीफ जस्टिस से इंसाफ की दुहाई है। कातिल को मुआफ ना करने और दियत ना लेने का ऐलान कर दिया है। किसी भी पुलिस अफसर ने हमारे साथ अभी तक राब्ता नहीं किया और हमें किसी भी किस्म की मदद या किसी भी किस्म का सहारा नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस, वजीर आजम तमाम से अपील है कि हमें इंसाफ फराहम कर दिया जाए। मजीद अचकजई जिन्होंने हमारे वालिद को शराब के नशे में धुत होकर बेवजह और बेमानी कत्ल कर दिया और जितनी बेदर्दी से उन्होंने हमारे वालिद का कत्ल किया, हम उन्हें कतन कभी भी माफ नहीं करेंगे। अपनी जिंदगी में भी और मरते दम तक भी कभी उन्हें माफ नहीं करेंगे। हमारी तमाम आला हुकाम से अपील है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अताउल्लाह 1986 में बलूचिस्तान पुलिस में भर्ती हुए और अब सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक के ओहदे पर ड्यूटी अंजाम दे रहे थे।
और अब बात कर लेते हैं JIT की, जिसकी तहकीकात जारी हैं। आज कैप्टन सफदर से 5 घंटे तक पूछताछ की जाती रही। JIT को सवालात बाहर से भेजे जा रहे हैं। पेशी के बाद कैप्टन सफदर का ऐसा कहना था, उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ का नहीं बल्कि नजरिया पाकिस्तान का एहतसाब हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मनी ट्रेल और दस्तावेजात देंगे। मजीद क्या कुछ कहना था उनका, आइए देखते हैं। ये पानामा साजिश केस ये तमाम नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ है और ये सारा काम इमरान खान के हाथ में अनूद और यहूद ने दिया हुआ है। मेरे साथ बड़ा अच्छा रवैया था, सब मुझसे जूनियर लोग बैठे हुए थे और मैंने आखिर में उनको देखा, रवैया उनका अच्छा था। उनको सवाल बाहर से आ रहे थे, वो पूछ रहे थे, चिट्ठियाँ आ रही थी, फाइल्स आ रहे थे। मैं इनको कहा कि आज आपको पहली दफ़ा मौका मिला है अदालतों का, मैं बतौर ACDC ये अदालतें करके आया हूँ। मैं एक एक चीज़ पे उनसे डिस्कस कर रहा था, काफ़ी लंबा टाइम हो गया मगर सारी रात किस्सा करते रहे। सुबह फिर पूछा जुलेखा लड़की थी या लड़का। मैं उनको जवाब दे रहा था मगर मैंने उनको ज़रूर एक बात कही है। मैंने कहा कैप्टन सफदर नवाज शरीफ साहब का दामाद होने के नाते आज भी अपने वालिद के 10 मरले घर को ओन कर रहा है। आज सरे महल वालों से कोई नहीं पूछ रहा। मैं ये इनको अंदर भी ब्रीफ करके आया हूँ कि गुलाम साहब असम्बली तोड़े, नवाज शरीफ साहब बाद में घर जाएं, दामाद को पहले सस्पेंड कर दें, मुशर्रफ 12 अक्टूबर लगाए हमें अंदर कर दें, पानामा है हमें अंदर। मुझे खुशी है कि मैं अपने वालिद का खालिस खून आज नवाज शरीफ के कदमों पे निछावर कर रहा हूँ। मैं मनी ट्रेल भी दूंगा और दस्तावेजात भी दूंगा इंशाअल्लाह ताला। जी ये नवाज शरीफ साहब का एहतसाब नहीं है, दो कौमी नजरिए का एहतसाब हो रहा है। आप मीडिया वाले ज़रा दिल बड़ा करें, पाकिस्तान आपका भी है। और वजीर आजम के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के असासे कितने हैं, इलेक्शन कमीशन ने JIT को बता दिया। कैप्टन सफदर का इस्लामाबाद में एक प्लॉट है जिसकी कीमत सिर्फ 2.5 लाख रुपए है। सऊदी अरब में एक गाड़ी है जिसकी कीमत 20 लाख है और कैश भी ना होने के बराबर है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में एक प्लॉट है, सऊदी अरब में 20 लाख रुपए की गाड़ी के मालिक हैं, 10 लाख रुपए का सोना उनके पास है, 40 लाख उनके पास कैश मौजूद है। इसके साथ साथ मानसेहरा में भी कुछ अराजी है उनके पास, 7,86,000 रुपए मालियत का उनके पास वहां पर प्लॉट है। ये वो असासे हैं जिनकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन ने JIT के सामने पेश की हैं। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद आपको दिखाएंगे ईद की तैयारियां। शव्वाल का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में ईद उल फितर कल होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में आला सतह का इजलास। हालिया दहशतगर्दी के बाद मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। और कराची के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त, पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस एहलकार टोल प्लाजा पर तैनात, हर गाड़ी की चेकिंग। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि 2 ईदें कराने वाले मुफ्ती पोपलजई अचानक दुबई चले गए। मुफ्ती पोपलजई 22 जून को दुबई गए, दुनिया न्यूज ने पता चला लिया। मुफ्ती पोपलजई के टिकट पर वतन वापसी की तारीख 2 अगस्त दर्ज है। मुफ्ती पोपलजई के करीबी साथी भी उनकी रवानगी से लायल निकले। आपको बताएं कि मुफ्ती पोपलजई जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा एक दिन पहले ईद कराते हैं, वो अचानक दुबई चले गए। मुफ्ती पोपलजई 22 जून को दुबई गए थे, दुनिया न्यूज ये पता चला लिया है और उनकी टिकट पर वतन वापसी की तारीख 2 अगस्त दर्ज है।
पाकिस्तान में हर साल 2 ईदें कराने वाले मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई अचानक गायब। दुनिया न्यूज ने सुराग लगा लिया। मुफ्ती पोपलजई ने इस बार भी 2 ईदें कराने के लिए 28वीं रमजान पर ही पेशावर की मस्जिद कासिम अली खान में चांद देखने के लिए आज इजलास बुला रखा था। मुफ्ती पोपलजई अचानक गायब हुए तो पेशावर में हर तरफ चेमगोइयां होने लगी। करीबी साथियों को भी पता नहीं था कि वो कहाँ हैं। ताजिरों ने एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। दुनिया न्यूज ने मामले की छानबीन की तो हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ। पता चला कि पोपलजई 22 जून को इस्लामाबाद से दुबई जा चुके हैं। दुनिया न्यूज ने टिकट की कॉपी भी हासिल कर ली है, जिस पर उनकी वापसी की तारीख 2 अगस्त दर्ज है। पोपलजई के दुबई जाने से उनके करीबी साथी भी बेखबर निकले। पाकिस्तान में रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं, इंशाल्लाह इस बार ईद एक ही दिन होगी। ईद सर पे है और सजना सवरना किसे अच्छा नहीं लगता। इसी मकसद के लिए खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है। 16 सिंगार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हाथों पर मेहंदी लगवाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इनफरादियत का शौक भी और आला तरीन ज़ौक़ भी। फेशियल, पेडिक्यूर, मैनिक्यूर और हेयर कट के मुनफरिद स्टाइल बनवाने के लिए खवातीन के जतन शुरू हो गए। मेहंदी के बगैर भी ईद अधूरी है। कराची के मीना बाजार में हर सू मेहंदी के रंग बिकते हैं। मनपसंद और मुनफरिद डिजाइन बनवाने पर इसरार किया जा रहा है। चांद रात का है मसला तो भी रश का बहुत ज्यादा वो रहता है और हम भी बहुत मसरूफ रहते हैं और चांद रात को भी ज़ाहिर है हमें बहुत ज्यादा मसरूफियात हो जाती है। मैं मेहंदी लगवाना ईद के लिए मेहंदी बहुत जरूरी होती है और मेहंदी से हम लोग और अच्छे लगते हैं। ईद सर पर आ गई है। खवातीन को दिन का होश है ना रात की खबर। बस एक ही फिक्र सताई जा रही है, कहीं कुछ कमी न रह जाए। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ईद की तैयारियां अरूज पर हैं। बाजार ग्राहकों से भरे पड़े हैं। बात करते हैं कराची में हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा सना फातिमा। फैसलाबाद से हमें अपडेट करेंगे मियां अंजुम। इस्लामाबाद से हमें बताएंगे यासिर मलिक और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं साथी एंकर उम्मे रुबाब। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करते हैं हमारी साथी एंकर उम्मे रुबाब से, जो कि इस वक्त लिबर्टी में बताया जाता है कि मौजूद हैं। उम्मे रुबाब, बताइएगा कि क्या तैयारियां, अब तो ये भी बता दिया गया है कि ईद 26 जून को ही होना मुतवक्के है, क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? बिल्कुल सती, उस्मा ने बिल्कुल ठीक कहा कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। सिर्फ एक दिन रह गया है ईद की तैयारी करने के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में और कहा जाता है कि 500 से लेकर 5000 तक का जोड़ा अगर आपने आसानी से खरीदना है तो आप लिबर्टी मार्केट ही आइए। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। जैसे ही अफ्तारी कर ली, अफ्तारी के बाद खवातीन यहाँ पर बच्चों को लेकर आई और अपने हस्बैंड को लेकर आई और खरीदारी यहाँ पर शुरू कर दी। हमने देखा कि बाजार तो सजा हुआ है लेकिन खवातीन का जोशो खरोश भी साथ ही साथ उरूज पर है। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका यही कहना था कि एक दिन रह गया है लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा है कि अभी तक कोई तैयारी मुकम्मल ही नहीं हुई है। जब हमने बच्चों से बात की तो बच्चों ने कहा कि एक जोड़ा नहीं, हमने तो 3 जोड़े खरीदने ईद के, और इस तरह से उनकी शॉपिंग जो है उसका सिलसिला यहाँ पर जारी है। यही कहना है लोगों का कि चाहे चांद रात ही क्यों ना आ जाए, कुछ ना कुछ खरीदने वाला जरूर रह जाता है। लिबर्टी मार्केट में अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके मेरे अकब में कि बड़ी खूबसूरती से इस मार्केट को सजाया गया है और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। गहमा गहमी है, ताहद्दे निगाह सर ही सर लोगों के नजर आ रहे हैं और ये सब यहाँ पर पहुँचे हैं ईद की तैयारियां करने के लिए। तो ठीक है उम्मे रुबाब, आप साथ ही रहेगा। सना फातिमा हमें अपडेट करेंगी कराची से। सना, आप बताइए आप कहाँ पर मौजूद है और किस तरह से शॉपिंग हो रही है, क्योंकि अब तो वक्त बहुत कम रह गया है। जी बिल्कुल उस्मा, जिस तरह उम्मे रुबाब ने बताया कि लिबर्टी मार्केट में तिल धरने की जगह नहीं, वैसा ही हाल कराची के तारिक रोड का है। क्वीन कहलाती है ये कराची की और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा रश है। रात जैसे जैसे गहरी होती जा रही है लोगों का रश कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और अब क्योंकि लोगों को ये पता चल गया है कि 26 जून को ईद होने वाली है तो अब कुछ खवातीन की घबराहट में और भी ज्यादा इजाफा हो गया है। बड़ी यहाँ पे परेशान हमें खवातीन मिल रही है। एक दुकान पे जाती हैं, कभी दूसरी दुकान में जाती हैं, मैचिंग तलाश करनी है। बच्चों के कपड़े कुछ रह गए, किसी के जूते रह गए, किसी के मोजे, किसी की सैंडल, किसी की चूड़ी रह गई है और बहुत ही ज्यादा एक गहमा गहमी का यहाँ पर आलम है। और मुझे नहीं लगता कि इन खवातीन की शॉपिंग चांद रात तक भी मुकम्मल हो पाएगी। जी
ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा सना फातिमा। इस्लामाबाद का रुख करेंगे जहां यासिर मलिक मौजूद हैं। यासिर बताइएगा, ईद आने को है तैयार लेकिन खवातीन घर जाने को नहीं तैयार। कितनी बड़ी तादाद में खवातीन मौजूद हैं? शॉपिंग का सिलसिला कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, जैसा कि अब एक दिन रह गया है ईद में, तो बड़ी तादाद में ख़रीदार जो हैं वो मुख्तलिफ मार्केटों और बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं जिन्ना सुपर मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब नौजवान जो हैं वो अपनी अगर पेंट शर्ट परचेज़ कर रहे हैं तो बच्चे भी वालिदैन के साथ जिद करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ख़वातीन की अगर बात की जाए तो उन्होंने अगर रेडीमेड कपड़े ख़रीद लिए हैं तो उसके साथ मैचिंग चूड़ियाँ पाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेहंदी के स्टॉल पे और चूड़ियों के स्टॉल पे भी खासा रश दिखाई दे रहा है। गो के वफाकी दारुल हुकूमत को तो परदेसियों का शहर कहा जाता है, लेकिन जो लोग यहाँ पर रह गए हैं वो अपनी ख़रीदारी मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द अपनी ख़रीदारी मुकम्मल कर कर अपने आबाई इलाकों को वो रवाना हो सके। जहाँ देखा जाता है वहाँ पर भी लोगों की बड़ी तादाद। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। फैसलाबाद का रुख करते हैं जहाँ से मियां अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है। बताइएगा मियां अंजुम, कैसी तैयारियां हो रही हैं ईद की? देखिए, सूरत हाल तो लाहौर, इस्लामाबाद और कराची से मुख्तलिफ नहीं है। जैसे कि सना ने कहा कि कराची में खवातीन के चेहरों पर घबराहट है कि सोमवार वाले दिन ईद आ रही है और टाइम कम रह गया, लेकिन यहाँ घबराहट किसी तरह की चेहरों पर नजर नहीं आ रही, बल्कि जोशो खरोश और बढ़ गया है। जैसे ही जो है अफ्तारी के बाद यहाँ पर रश बढ़ा और बढ़ता ही बढ़ता गया है। लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं। सत्याना रोड मार्केट पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर जो मेरे पैसे मंजर में जो गली है इसमें हर तरह की चीज मौजूद है। जूते, ज्वेलरी, कपड़े, हर तरह की जो चीज है खवातीन की वो यहाँ पर मौजूद नजर आती है। मर्द हजरात जो बाहर वो इंतजार में खड़े हैं कि कब जो है उनकी फैमिलीज अंदर से शॉपिंग करके बाहर आए। अगर खवातीन की बात की जाए तो खवातीन की शॉपिंग ना रुकने वाला जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है। किसी को मैचिंग जो है पजामा लेना है तो किसी को कोई चीज ना रुकने वाला सिलसिला है जो अभी तक जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमें हमारे नुमाइंदगान अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। ईद करीब आ गई है, ऐसे में मर्दों का बजट खत्म हो गया, लेकिन खवातीन की फरमाइशें हैं कि खत्म ही नहीं हो रही। इसी मामले पर एक घर का झगड़ा सड़क पर आ गया है। आइए वही देखते हैं। कितना बजट बेगम की शॉपिंग के लिए निकाला था? बजट तो इनकी खुशी के मुताबिक था कि कम से कम ये खुश हो जाएं, लेकिन स्टार्टिंग में ही खत्म हो गया। फिर भी ये मुतमईन नहीं है, तो अब मुझे मजीद जो है ना निकालने पड़ेंगे जेब से। क्यों तंग कर रही है हस्बैंड को? तंग करना तो बनता है ना, हस्बैंड को तंग नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? जितनी भी शॉपिंग कर लो, औरतों का दिल नहीं भरता शॉपिंग से। अच्छा, तो पक्का प्लान किया है कि पॉकेट जो है बिल्कुल ही खाली करवानी? हो चुका है, नहीं हुई, खाली नहीं हुई है, अभी रहता है। अपने लिए मुझे कुछ नहीं लेना होगा मेरे ख्याल में, वो भी इनके ऊपर खर्च करना होगा, मुझे यूँ लगे। गाड़ी भरी हुई है पूरी शॉपिंग से, वो नहीं बता रही है। जेब में उतना रख के लाएं जो एक बजट हो ना, तो संभल के आए। बिल्कुल, ईद साल में एक दफा आती है और इसे जोशो खरोश के साथ मनाना चाहिए। मर्दों का चल चल के सारा जोश और खरोश जो है ना खत्म हो जाता है। चांद रात से भी आगे तक जारी है, लेकिन शॉपिंग खत्म नहीं होती। आपको बताएं कि पेशावर में इस साल भी ईद पर पश्तो की 5 नई फिल्में राज करेंगी। उर्दू या अंग्रेजी की कोई फिल्म रिलीज नहीं हो रही। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान यूसुफ जई। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में अरसे दराज से सिर्फ पश्तो फिल्में ही बड़े पर्दे की जीनत बनती हैं। इस बार ईद पर 5 नई फिल्में रिलीज हो रही हैं, जो शहर के मुख्तलिफ सिनेमा घरों में फिल्म बीनों को तफरीह मुहैया करेंगी। इन फिल्मों में अरशद खान की 10 खुशी बमने, लियाकत खान की गुलजाना, शाहिद उस्मान की जख्मुना, AK खान की स्ता मोहब्बत में जिंदगी दा और नादिर खान की फिल्म गिरफ्तार शामिल है। पश्तो की फिल्में बहुत टॉप जा रही हैं। पहले फिल्में अच्छी भी नहीं बनती थी, बकवास भी बनती थी। आजकल फिल्मों के स्टाइल भी अच्छे हो गए। HD कैमरे के साथ फिल्में बहुत अच्छी बन रही हैं। यहाँ मूवीज भी देखेंगे इन सिनेमा में, यहाँ पश्तो न्यू मूवीज चल रही है। पश्तो फिल्मों के मशहूर हिदायतकार और अदाकार शाहिद खान का कहना है कि माजी के मुकाबले में पश्तो फिल्मों के अंदाज बदल गए हैं। आज पहले से बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं। हमारी पश्तो फिल्म की मेन वजह यह है कि हमारी पश्तो फिल्म जो इंटरनेशनल लेवल की फिल्में बनती है, बेहतरीन फिल्में, हमारा जो म्यूज़िक होता है, डायरेक्शन होता है, और दूसरी अहम बात है जो टेक्नोलॉजी दुनिया में यूज़ हो रही है ना, तो वो टेक्नोलॉजी आपके पश्तो फिल्म में यूज़ हो रही है।
पेशावर में पश्तो फिल्मों की कामयाबी की एक बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ कई सालों से उर्दू और पंजाबी फिल्में सिनेमा घरों पर नुमाइश के लिए पेश नहीं की जाती। कैमरामैन मोहम्मद हयात के साथ इमरान यूसुफजई, दुनिया न्यूज पेशावर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए दुनिया न्यूज।